आप सभी को सलाम, प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे बोला था कि पिछली वीडियो 8 अंक की जब वीडियो बनाई थी कि हम याहवे पर बात करेंगे। और याहवे जो शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर यहोवा के नाम का मतलब है ना, यहाँ पर दिखाई देता है। जब हम हिब्रू अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं, हिब्रू अल्फ़ाबेट को का मीनिंग देखते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बाइबिल कहीं पर भी अलग नहीं है, बाइबिल के नंबर्स अलग नहीं हैं। हर एक नंबर अपने आप में एक इंडिकेशन देता है, एक बात को दिखाता है। तो आपको मैं आज याहवे के बारे में कुछ खास बातों को बयान करूंगा, जो कि आपको बहुत ही अद्भुत लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी, और आप परमेश्वर यहोवा से और अधिक प्रेम करने पाएंगे। मैं जो बात करने वाला हूँ कि याहवे का नाम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और परमेश्वर यहोवा ने अपने नाम को सबसे ज़्यादा महत्व क्यों दिया, और क्यों यहूदी लोग यहोवा का नाम अपनी ज़बान से नहीं लेते हैं। इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा, और इन सब बातों के साथ साथ मैं आपको चर्चा करूंगा कि उसका हिंदी में क्या मतलब निकलता है, क्योंकि हिंदी चैनल है तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा। हिंदी में क्या मतलब निकलता है वो भी बताएंगे, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकलती है वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, और उसकी ज्योमेट्रिया वैल्यू क्या है, गेमेट्रिया वैल्यू क्या है। इस सब को है ना के ऊपर हम आज याहवे के नाम पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर करें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सैटरडे को हमारी एक क्लास होती है, और आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब कांटेक्ट करें तो क्लास को ना आप अटेंड करें। कोई प्रेयर मीटिंग नहीं है, बल्कि टीचिंग है। तो आप लोग टीचिंग अगर चाहते हैं, बाइबल के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आप अवश्य ज्वाइन करिए। जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर है ना, आप मैसेज करिए। आप कमेंट में है ना वो मैसेज ना करें, क्योंकि कमेंट में तो आप दूसरी बात बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको हमसे मतलब क्लास के बारे में पूछना है तो आपको व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास नंबर हो और हम आपको उसका लिंक भेज सकें, और आपका नाम कहाँ से है और आप कौन से आपका नाम और कहाँ से है दोनों चीज़ें मेंशन कर दें। खैर चलिए, हम ना अपनी शुरुआत करते हैं आज के अपने नए है ना उसके विचार को रखते हुए, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हीं विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए, और उस रहस्य को जो है ना परमेश्वर आपके लिए रखे हुए है। तो वो हम बात करते याहवे की बात करते हैं। याहवे मतलब जिसको हम हिंदी में यहोवा भी बोलते हैं। तो ये जो सबसे पहले तो ये देखें कि ये याहवे शब्द जो है हिब्रू के अंदर यानी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और यहूदी लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहूदी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये नाम सबसे ज़्यादा पवित्र है। इससे पहले कि हम ना पहले तो हम ना आपको इसके वो बता देते हैं। ये 4 हिब्रू लेटर से बनता है। याहवे नाम जो है, याहवे नाम जो है यहोवा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये 4 लेटर से बनता है। 4 लेटर कौन कौन से हैं? वो है योद, हे, वाव, हे। आप ना इसको याद कर लें, योद, हे, वाव, हे। अब ये 4 लेटर से याहवे बनता है। इसको अलग अलग है ना प्रोनाउंस भी किया जाता है। इंग्लिश में अलग अलग लिखते हैं। कुछ लोग है ना YAHWAH लिखते हैं, कुछ लोग YHWH भी लिखते हैं, ठीक है। कुछ लोग YAHWAEH भी लिखते हैं। तो अलग अलग है ना लोग है ना अलग अलग तरीके, लेकिन जो मूल हिब्रू में है वो याहवे है। याहवे तो याहवे शब्द यहूदी लोग अपनी ज़बान से इसलिए नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये नाम याहवे ने अपने मुख से बोला है और उसको बताया है कि ये मेरा नाम है, और इस इतना पवित्र नाम है कि वो अपनी ज़बान से उसको नहीं लेते हैं। याहवे की जगह पर वो लोग
अडोनाई इस्तेमाल करते हैं, अडोनाई को है ना बोलते हैं, या फिर वो अलोहीम कह करके बोलते हैं। जब यहोवा परमेश्वर के पवित्र पर्वत की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वो यहोवा का भवन नहीं बोलते हैं, बल्कि हासेम का पर्वत कह करके बुलाते हैं। तो ये बातें आपको मालूम चल गई होंगी कि है ना वो क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो सबसे पवित्र नाम है। हम लोग इतनी आसानी से ले लेते हैं, जो कि क्रिश्चियंस लोग हैं, जो मसीह लोग हैं। और ये जो चैनल है ये वैसे टोटली क्रिश्चियंस के लिए ही है ना, दूसरे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि उनको कुछ भी है ना इसके बारे में नहीं मालूम है, तो हम है ना उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो क्रिश्चियंस हैं उनको मालूम है कि यहोवा कितना पवित्र नाम है। तो हम है ना बात कर लेते हैं कि इनकी जो मीनिंग है वो क्या क्या निकल करके आता है। तो योद का हम देखते हैं। योद जो है ये हिब्रू अल्फ़ाबेट का 10वां लेटर है। 10वां लेटर है। तो 10वां लेटर है तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 निकल करके आएगी। उसके बाद इसकी जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग जो है बहुत कई मीनिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर एक मीनिंग को देखूंगा। जैसे आर में हैंड है, वर्क है, डीप वर्शिप है, यानी ये सारे है ना योद में, लेकिन यहोवा के लिए भी, परमेश्वर के लिए भी योद का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहोवा और यीशुआ में जो पहला अक्षर है वो योद ही है। तो इसलिए ये जो योद है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर है हिब्रू अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ पर देखिए कि योद का मतलब है हैंड, और हैंड मतलब हिंदी में हाथ। तो हाथ हैंड यानी हाथ, ठीक है। हे का मतलब है बिहोल्ड, रिवील, ब्रीथ, यानी कि ये इसके मीनिंग है। जो डेप्थ में जाते हैं तो ये मीनिंग है, और भी है ना मतलब इसको जब और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो और भी है ना इसके कई मीनिंग बिब्लिकल लोग है ना निकालते हैं और वो बताते हैं, लेकिन बेसिकली यही तीन है ना होते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम ना बता दें कि इसका जो बिहोल्ड है मतलब यानी देखो या देखना। यहाँ पर देखो या देखना, तो ये जो शब्द है ये परमेश्वर यहोवा की श्वास को भी दिखाता है। मतलब यहोवा ने जो दम फूंका वो शब्द यहाँ पर इम्प्लीमेंट हर जगह पर किया है। जैसे कि अब्राम के नाम में हे लगा करके अब्राहम किया था, सारे के नाम में हे लगा करके सारा किया था। तो यहाँ पर आप देखें कि हे जो है अपने आप में एक अद्भुत सामर्थ और शक्ति रखता है, क्योंकि श्वास उसके अंदर है, वो देख रहा है, यानी यहोवा देख रहा है, ये भी मतलब उसका निकलता है। यानी कई मतलब जो है उसके निकलते हैं। तीसरा जो इसका लेटर है वो है वाव। तो वाव जो है ये वाव का मतलब है, वाव का मतलब है कील या ऐड करना, मतलब ऐड यानी जोड़ना। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कील, क्योंकि इसका मतलब है कील, कील के जैसा है, तो कील हो गया। अब कील जो है ये इसका मतलब है किसी चीज़ को जोड़ना, मतलब किसी चीज़ से कनेक्ट करना। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको कील से जोड़ देते हैं। तो ये है ना कील को है ना प्रदर्शित करता है। इसका जो पिक्टोग्राफ है उसका जो चिन्ह है वो कील है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। हम चौथा लेटर को देखते हैं। तो चौथा लेटर जो है वो भी है ना क्या है, है योद, हे, वाव, हे। अब ये योद, हे, वाव, हे, ये जो चार लेटर हैं, जैसे मैंने हे का बता दिया तो उसका बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब यहाँ पर हम इसको देखें तो हम इनकी अलग अलग ना शब्दों को जोड़ करके देखते हैं कि इनका क्या बनता है। तो ये जो बनता है ये बड़ी ना अद्भुत सी बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और वो दिखाई क्या देती है उसको ना हम देख लेते हैं। इसको देखें, योद का क्या है, हाथ। हे का क्या है, देखो। कील का क्या है, मतलब वाव का क्या है, कील। और हे का देखो। तो इसका मतलब हुआ ये जो ना यहोवा है एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाथ देखो, कील देखो। इसको हम ऐसे भी बोल लेंगे कि हाथ को देखो और कील को देखो, हाथ को देखो, कील को देखो। अब ये यीशु मसीह के बारे में
एक प्रिडिक्शन है यहाँ पर नाम में ही। यानी कि मुझे देखना है तो किसको देखो, हाथ देखो, कील देखो। यानी वो यीशु मसीह यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, वो परमेश्वर यहोवा यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, हाथ देखो, कील देखो। अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो तुम्हें किसको देखना पड़ेगा, हाथ को देखना पड़ेगा और कील को देखना पड़ेगा, अर्थात यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कैसे हैं, ऐसे, यानी उनके हाथों में क्या है, हाथ फैला दिए गए और हाथों को देखना है, क्या है हाथ के अंदर, क्या ठोका गया, कील ठोकी गई। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा इंडिकेशन यीशु मसीह के लिए किया जा रहा है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो इनकी वैल्यू को देखते हैं और वैल्यू से फिर एक कैलकुलेशन निकाल करके उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये नाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। योद का जो है वो 10 है, हे का 5 है, वाव का 6 है और हे का 5 है। जब हम इनको सबको प्लस कर देते हैं तो प्लस करने के बाद हमारे पास एक नंबर आ जाता है, जो नंबर है 26। अब 26 जो नंबर है, ये नंबर यहवे का नंबर है। किसका नंबर है? यहवे का नंबर। यहवे का एक नंबर है और इस नंबर को मैं जब डिजिटल रूट निकालूं, जब आप लोग भी इसको जोड़ेंगे, 2 + 6 यानी कि 26 है उसका, 2 + 6 = 8। जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था और जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था कि 8 अंक जो है वो एक नई शुरुआत का अंक है। अब आप देखें कि यहां पर एक नई शुरुआत जो है परमेश्वर किसके द्वारा करने वाला है, जो इंडिकेशन दे रहा है उसका नाम हाथ देखो, कील देखो, यानी हाथ को देखो और कील को देखो। अब ये यहाँ पर स्पष्ट होता जाता है। जब मैं नए नियम के अंदर एक पद को ना पढ़ता हूँ यूहन्ना रचित समाचार के अंदर, यहाँ पर यीशु मसीह जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अर्थ इसका मतलब हुआ कि जो यहोवा है वही यीशु मसीह है। अब है ना, उसके आगे भी लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, यानी उसके बगैर कोई कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। किसके बगैर? हाथ देखो, कील देखो, यानी यीशु के बगैर उत्पन्न नहीं हुआ। मैं अगली वीडियो जो बनाने वाला हूं वो यीशु पर ही बनाने वाला हूं और उसको मैंने ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो इससे जुड़ी हुई होगी और इसका क्या मतलब है, कैसे ये इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से, उसको ना आप समझ नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो कनेक्शन है ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वहां पर भी एक है ना ऐसा नंबर आता है और उसके नाम का भी मतलब एक अलग है ना निकल करके आता है। तो वो जो नाम का मतलब और नंबर का जो मीनिंग है वो दोनों और यहोवा का नंबर जो है वो कैसे सिमिलर हैं और 8 अंक जो नई शुरुआत है वो कैसे है ना वहां पर इंप्लीमेंट होती है। यानी आप देखेंगे कि यहोवा का नंबर 26 है, जब हमने उसको जोड़ दिया तो उसका अंक बन गया 8 और 8 अंक जो कि हमने पढ़ा था उत्पत्ति 1:1 के अंदर है ना, कहता 8 बार ही परमेश्वर यहोवा ने कहा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। 8 अंक वहां पर प्रभावी हुआ, जैसे कि नूह के समय में 8 प्राणियों का बचाया जाना, जैसे कि नूह का जहाज अरारात पर्वत पर जो है 17वीं तारीख को टिक जाना, यानी 1 और 7 8 तारीख। अब है ना यहाँ पर ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, बल्कि ये इंडिकेशन है, ठीक है ना, इस तरीके का कि देखो, हाथ को देखो और कील को देखो। तो जब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे तो उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
अब किसको ग्रहण नहीं किया? यीशु मसीह को। ये किसको ग्रहण नहीं किया? यहोवा को, यानी कि यहोवा ही यीशु है, यीशु ही यहोवा है। अब दोनों एक हैं। और ये क्यों है? क्योंकि आप नाम को देखें या नाम के मतलब को देखें तो ये दोनों ही चीजें सेम नजर आती हैं। एक चीज और बता देता हूं आपको यहां पर, साथ के साथ आपको समझ में आएगा कि जब आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं तो योद की 10 है और हे की 5 है और उसके बाद वाव की 6 है और हे की 5 है। इनको हमने जोड़ा था तो ये 26 आया था। लेकिन मैं अब इसकी नॉर्मल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू और ज्योमेट्री वैल्यू तीनों को मैं ना आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग उसको समझ पाएं। मैं स्पेशली मैं दो को बताऊंगा, नॉर्मल और स्टैंडर्ड वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू वो होती है जैसे जब हम आलेफ से लेकर के ताव तक आना जाते हैं तो पहले 1 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक, 1 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक आप जब उसको देखते हैं तो ये कौन सा लेटर है? 5वां लेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो योद कितना 10वां लेटर है, हे 5वां लेटर है और जो ये वाव है ये 6ठा लेटर है। अब इन चारों को जब देखते हैं तो चाहे आप इसकी नॉर्मल वैल्यू को देख लें तो भी है ना इसके है ना वही वैल्यू है, और अगर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को देख ले तो भी वही वैल्यू है। इट मीन्स ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि परमेश्वर यहोवा किसी भी सूरत में चाहे कैसे भी हो वो एक ही है। न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लें, चाहे उसको ना हम इंडिकेशन को देख लें, चाहे हम किसी भी रूप में देखें कि वो एक ही है। क्यों है एक? क्योंकि उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू वो सब की सब एक तरफ इंडिकेट करती है कि वो सब एक ही है, इंटरकनेक्ट है, ये अलग नहीं है कुछ भी। क्योंकि उसकी नॉर्मल वैल्यू भी इतनी निकल करके आती है और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड वैल्यू भी वही नजर आती है। और ये इकलौता एक ऐसा शब्द नजर आता है मुझे तो कि है ना जिसकी नॉर्मल वैल्यू भी वही है और स्टैंडर्ड वैल्यू भी वही है। बाकी दूसरे शब्दों की कुछ वैल्यू ऊपर नीचे होती है और हो सकती है, लेकिन ये नाम यहोवा का नाम इकलौता नाम है जो नाम परमेश्वर यहोवा ने स्वयं मूसा को बताया था। मूसा को कहा था कि मैं जो हूं सो हूं, तो उसने मुझे भेजा है, फिरौन से जाकर के कहना। लेकिन वो कहता है कि मैं उसको क्या नाम बताऊंगा, तो वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, यहोवा ने मुझे भेजा है। यहोवा वहां पर नाम बताया। अब यहोवा वहां पर अपना पहली बार नाम बताया, और यहोवा जो पहली बार नाम बताया उसने उस नाम को आप देखिए निर्गमन की पुस्तक के अंदर जाकर के बताया है नाम। उससे पहले अडोनाई इस्तेमाल होता था, अदोनाई है ना शब्द इस्तेमाल हुआ, और यहां पर उसने स्पेशली अपना नाम बताया यहोवा। अब यहोवा का मतलब क्या था? क्योंकि वहां उस समय तक पाप इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, और पाप बढ़ने के कारण ये जो ना छुटकारा देने की बात थी तो वो इंडिकेशन दे रहे थे मूसा को कह रहे थे कि वो मेरा नाम यहोवा है, अर्थात मैं ना जो हूं वो समझ लो कि मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं उसका भी मतलब उन्होंने बताया। क्या बताया? कि मुझे क्या बोलते हैं, हाथ को देखो और कील को देखो, यानी हाथ को देखो कील को देखो, यानी तुम्हारा जो छुटकारा है वो एक ऐसे शख्स से होने वाला है, ऐसा व्यक्ति संसार के अंदर ना अभी आएगा जो हाथों में कील ठुकवाएगा और उसको उसकी तरफ जो भी देखेगा वो बचा लिया जाएगा, यानी उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और यही कारण है कि अगर यीशु के हाथों में कीलें नहीं ठोकी गई होती तो शायद हम लोग नहीं बचाए जाते। तो स्पष्ट रूप से आपको समझ आ गया होगा कि यहोवा
का मतलब कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए यहोवा को अद्भुत रीति से आप ना स्मरण करें, उसको समझें और उसको पहचानें, और यहोवा का नाम जब भी लें बड़ी ही ना पवित्रता के साथ लें, क्योंकि यहोवा का नाम यहूदी लोग भी नहीं लेते और वो बहुत डरते हैं यहूदी लोग कि है ना हम यहोवा का नाम कैसे ले सकते, क्योंकि हम इतने अपवित्र लोग हैं। यहूदी लोग उस निरंतर ये की बात बोलते हैं, हम इतने अपवित्र लोग हैं कि हम यहोवा का नाम ले नहीं सकते, इसलिए उसको वो अल सद्दई बुलाते हैं, अदोनाई बुलाते हैं, अलोहीम बुलाते हैं, हासेम का पर्वत उस मंदिर को बुलाते हैं जो है ना पर्वत पर है ना मंदिर परमेश्वर के भक्त ने बनाया, जिसके ना आज एक पश्चिमी दीवार ना बाकी बची है, जिसके ऊपर थर्ड टेम्पल है ना बनाने की तैयारी यहूदी लोग कर रहे हैं, उसको भी हासेम का पर्वत कहते हैं। वो यहोवा का नाम नहीं लेते, हम इतनी आसानी से ले लेते हैं यहोवा का नाम, लेकिन आप सोचें कि यहूदी लोग कभी भी यहोवा का नाम नहीं लेते हैं। वो किसी विशेष उद्देश्य के साथ जब ना रब्बी लोग होते हैं तब उस नाम का उच्चारण करते हैं, अन्यथा नहीं करते, और वो भी उसकी हैकल में जाकर के करते हैं, हैकल से बाहर वो कभी नहीं करते। इसको समझ लीजिए कि परमेश्वर यहोवा का नाम कितना महत्वपूर्ण है। हम लोगों को उसने इंडिकेशन दिया, हाथ को देखो, कील को देखो, अर्थात यीशु मसीह को देखो। जिसने यीशु मसीह को देखा समझ लो कि वो उसका जीवन का छुटकारा हो गया और उसकी नई शुरुआत हो गई। और क्योंकि यहोवा का जो नंबर है वो 8 है, और 8 एक नई शुरुआत को दर्शाता है। जिसने भी यीशु को देखना शुरू कर दिया उसके जीवन की नई शुरुआत हो जाती है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आमीन। शालोम।